मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया है। इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद ईरान और कई दूसरे देशों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस पूरे अभियान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद लगातार बयान दे रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की सैन्य और रणनीतिक क्षमता को पूरी तरह कमजोर नहीं कर दिया जाता। वहीं ट्रंप ने दावा किया है कि इस कार्यवाही में ईरान के कई शीर्ष सैन्य और राजनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है और इजराइल के कई शहरों की ओर मिसाइलें दागी गई हैं। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले की खबर सामने आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया? इसके पीछे 3 बड़ी वजह मानी जा रही है। पहली वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरान तेजी से यूरेनियम संवर्धन कर रहा है और परमाणु हथियार बनाने की क्षमता के बेहद करीब पहुंच चुका है। दोनों देशों का कहना है कि वह किसी भी हाल में ईरान को परमाणु ताकत बनने नहीं देंगे। दूसरी वजह क्षेत्र में ईरान का बढ़ता प्रभाव। ईरान पर आरोप है कि वह गाजा, लेबनान, यमन और इराक जैसे इलाकों में अपने समर्थित संगठनों के जरिए प्रभाव बढ़ा रहा है। इसमें हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन शामिल बताए जाते हैं। अमेरिका और इजराइल मानते हैं कि यही संगठन उनकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तीसरी वजह सैन्य और रणनीतिक दबाव। अमेरिका और इजराइल का आकलन है कि आर्थिक संकट और आंतरिक असंतोष के कारण इस समय ईरान पहले से ही कमजोर स्थिति में है। इसी को एक मौका मानते हुए दोनों देशों ने बड़ा सैन्य कदम उठाया। हालांकि ईरान लगातार ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है, लेकिन पश्चिमी देशों को इस पर भरोसा नहीं है। इसी बीच पूरे मध्य पूर्व में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। कई देशों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार युद्ध रोकने की अपील कर रहा है। इसी बीच भारत ने भी इस संकट पर कड़ी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान इजराइल टकराव और तेजी से बढ़ते हालात पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, जिसमें पश्चिमी एशिया की सुरक्षा स्थिति, क्षेत्र में रह रहे भारतीय नागरिकों और भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि भारत इस पूरे संघर्ष पर गहरी चिंता के साथ नजर बनाए हुए हैं और सभी पक्षों से संयम बरतने, हिंसा रोकने और कूटनीति व संवाद के रास्ते पर लौटने की अपील करता है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ईरान और आसपास के क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों को हर संभव मदद दी जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत और निकासी की व्यवस्था भी तैयार रखी जाए। भारत सरकार ने यह भी दोहराया कि भारत किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करता है और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान ही भारत की प्राथमिकता है। फिलहाल सबसे बड़ा खतरा यही माना जा रहा है कि अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो यह सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध की ओर धकेल सकता है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।